सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंग्लिश गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वीडियोस अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल इंग्लिश गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है एंडी दीक्षित और आज लेकर के आया हूं मैं आपके लिए फिक्स प्रेपोजिशन पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है स्टूडेंट्स के लिए प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन पार्ट कि इसको तैयार कैसे किया जाए, लर्न कैसे किया जाए, किस तरीके से इसको समझें, कितना याद करें। तो फिक्स प्रेपोजिशन में आज हम लेकर के आए हैं वो सभी नाउन जो अपने साथ में लेकर के आता है टू। इसको साथ साथ समझेंगे भी, नए वर्ड्स को भी देखेंगे और याद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो लेके चलते हैं आज हम आपको द फॉलोइंग नाउन्स टेक द प्रेपोजिशन टू आफ्टर देम, यानी कि वे नाउन्स जिनके बाद में केवल और केवल टू प्रेपोजिशन आएगा। यस, वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट का, प्रेपोजिशन टॉपिक का एक पार्ट लेकर के आने वाला हूं आपके सामने, प्रेपोजिशन, द यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन, और उसमें हम आपको सिखाएंगे और आप भी सीखेंगे कि वी यूज प्रेपोजिशन एज पर द नीड, एज पर द डिमांड ऑफ सेंटेंस। वो आप प्रेपोजिशन सब जगह पढ़ते हो, लेकिन प्रेपोजिशन का जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट रहता है कि यार किस वर्ड के साथ में कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन यूज होगा, तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए फिक्स प्रेपोजिशन, निर्धारित प्रेपोजिशन पार्ट 2 फॉर एसएससी एंड बैंक, टारगेट करते हुए एसएससी सीजीएल एग्जाम को। कुछ सेंटेंस जिनमें कुछ एप्रोप्रिएट नाउन यूज होते हैं, कुछ फिक्स नाउन यूज होते हैं और उन नाउन के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन ही यूज होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन नाउन की जिनके साथ में टू यूज होता है। द फर्स्ट इज एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है एक तरीके से अप्रोच, पहुंच, कहीं पर पहुंच होना, कहीं पर एक्सेस होना। तो अगर आपको एज अ नाउन एक्सेस दिखाई दे किसी भी सेंटेंस में, तो इसके साथ टू यूज करना है, एक्सेस के साथ टू यूज करना है, एक्सेस के साथ टू यूज करना है, एक्सेस के साथ भी टू यूज करना है। देन अगर आपको एक्सेस दिखाई देता है तो आप एक्सेस के साथ में टू यूज करोगे। एग्जांपल लेते हैं, ओनली हाई ऑफिशियल्स हैव एक्सेस द पीएम, यानी कि जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं, जो हाई पदाधिकारी होते हैं, वही केवल पीएम तक पहुंच सकते हैं, उन्हीं की पहुंच प्रधानमंत्री जी तक होती है। तो अगर हम बात करें कि ओनली हाई ऑफिशियल्स हैव एक्सेस टू द पीएम, तो यहां पर वर्ड यूज हुआ आपका एक्सेस। तो एक्सेस अगर एज अ नाउन यूज हो रहा है, ओनली हाई ऑफिशियल्स हैव वर्ब हो गया, एक्सेस यानी कि पहुंच ये नाउन की तरह यूज हुआ है, तो इसके साथ आप क्या लगाओगे? टू, एक्सेस टू। द नेक्स्ट वन इज एक्सेसन। एक्सेसन का भी मतलब एक्सेस से ही बना है, यानी कि पहुंच, प्रवेश या फिर दाखिला एटसेट्रा। एक्सेसन यानी कि दाखिला, प्रवेश करना। अगर मैं किसी नए घर में प्रवेश करता हूं तो एक्सेसन कहा जाएगा उसको। तो बच्चों यहां पर एक्सेसन वर्ड यूज हुआ है प्रवेश के सेंस में। तो द सेकंड मीनिंग इज एक्सेसन, द सेकंड नाउन इज एक्सेसन। ये सभी नाउन है, एक्सेसन के साथ में भी आप टू यूज करोगे, एक्सेसन के भी साथ आप टू यूज करोगे। एक्सेसन, प्रवेश लेना। ऑन द एक्सेसन, नाउन आ गया आपका एक्सेसन यानी कि प्रवेश। ऑन द एक्सेसन द न्यू हाउस, यानी कि अपने नए घर के प्रवेश पर, ही गेव अ पार्टी, उसने एक पार्टी दी। क्या बात है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, इट विल यूज टू। एक्सेसन के साथ में भी आप टू यूज करोगे। अनरास्कला, माइंडेड। द नेक्स्ट इज एलिजेंस। एलिजेंस का मतलब होता है एक भक्ति भाव रखना, एक निष्ठा रखना, किसी के प्रति दया रखना, किसी के प्रति प्यार रखना, किसी के प्रति भक्ति भाव रखना। तो एलिजेंस यानी कि निष्ठा, भक्ति भाव एटसेट्रा। तो अगर निष्ठा की बात करी जाए, अगर हम भक्ति भाव की बात करें, तो अगर मैं किसी पर्सन की बात मानता हूं तो उसके लिए निष्ठा रखता हूं, उसके लिए भक्ति भाव रखता हूं, रेस्पेक्ट रखता हूं, सम्मान रखता हूं। एलिजेंस की अगर बात करें तो एलिजेंस यानी कि निष्ठा, भक्ति भाव। अब इसके साथ में प्रेपोजिशन यूज होगा टू। तो यहां आर्मी टुक एन ओथ, यानी कि आर्मी ने शपथ ली ऑफ एलिजेंस, आर्मी ने शपथ ली। अब यहां पर एलिजेंस यूज हुआ तो एलिजेंस के साथ में कंट्री, यानी कि आप यूज करोगे टू। देश के प्रति
भक्ति भाव रखने की, देश के लिए भक्ति भाव रखने की। यू शुड हैव द एलिजेंस योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने मम्मी पापा के प्रति भक्ति भाव रखना चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए। एलिजेंस वर्ड यूज हो गया, टू यूज कर दो। ओके, द नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, विकल्प, विकल्प। अल्टरनेटिव के साथ में भी आप टू यूज करोगे। द अल्टरनेटिव सरेंडर इज डेथ। सुनो, यहां पर अल्टरनेटिव नाउन है क्योंकि आर्टिकल द लगा हुआ है और आर्टिकल द, ए और एन जिससे पहले लगे होते हैं माय डियर, तो वो आपका होता है नाउन। तो द अल्टरनेटिव सरेंडर इज आल्सो नाउन इज डेथ, यानी कि यहां पर भी आप यूज करोगे टू, अल्टरनेटिव के साथ में भी आप टू यूज करोगे। क्लियर ना? द नेक्स्ट इज अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब होता है एक तरीके से लगाव रखना, किसी से प्यार रखना, मोहब्बत रखना, दैट इज अटैचमेंट, उसका इससे अटैचमेंट। तो यहां पर अटैचमेंट का मतलब हो गया लगाव। सेंटेंस लेते हैं, शी हैज अटैचमेंट यू, यानी कि वह जो है अटैचमेंट रखती है तुमसे, तो यहां पर भी आप टू लेकर के आओगे। क्लियर ना? तो यहां अगर हम बात करें कि अटैचमेंट, तो अटैचमेंट के साथ में भी आप टू लेकर के आओगे। द नेक्स्ट इज असेंट। असेंट का मतलब होता है सहमति, राजी होना, किसी से कोई राजी हो तो वहां पर हम यूज करेंगे असेंट। तो असेंट के साथ में आप यूज करोगे सहमत होने के सेंस में टू प्रीपोजिशन। तो यहां सेंटेंस आया, द प्रेसिडेंट गेव हिज असेंट द बिल, यानी कि प्रेसिडेंट ने बिल के लिए असेंट दे दिया, सहमति दे दी, वो राजी हो गए, तो भी आप यूज करोगे टू। और यहां पर अटैचमेंट का एक एग्जांपल रह गया है, द अटैचमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स का जो अटैचमेंट है टीचर के प्रति इज अनमेंशनेबल, यानी कि अकथनीय है, जिसका बयान नहीं किया जा सकता, जिसको बताया नहीं जा सकता। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। तुम लोगों का मेरे से जो अटैचमेंट है वो बना रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। देन सिंपल विद अटैचमेंट आप यूज करोगे टू। तो माय डियर इन वर्ड्स के साथ में अगर आपको कहीं भी एक्सेस दिखाई दे टू यूज करना है। आपको अगर कहीं एक्सेशन दिखाई दे, एक्सेशन का मतलब हो गया प्रवेश, दाखिला, तो भी आपको टू यूज करना है। अगर आपको एलिजेंस दिखाई दे तो भी आप टू यूज करोगे। अगर आपको अल्टरनेटिव दिखाई दे आप टू यूज करोगे। अटैचमेंट दिखाई देता है तो भी टू यूज करोगे। और अगर आपको असेंट दिखाई देता है तो भी आप इसके साथ में टू यूज करोगे। जी हाँ, आपका असेंट टू, एक्सेशन के साथ टू, एलिजेंस के साथ टू, अल्टरनेटिव के साथ टू और अटैचमेंट के साथ टू, असेंट यानी कि राजी होना, इसके साथ भी टू। द नेक्स्ट वन इज 7 नंबर, एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटीपैथी, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है चिढ़, किसी से बैर रखना, किसी से चिढ़ रखना। आई हैव एंटीपैथी टू दिस पर्सन, मुझे इस पर्सन से चिढ़ है, तो चिढ़, एंटीपैथी। तो एंटीपैथी के साथ में भी टू लगाओगे। यार हम केवल उन्हीं प्रीपोजिशंस को पढ़ रहे हैं, हम केवल उन नाउन्स को पढ़ रहे हैं जिनके साथ टू आता है, बस। तो एंटीपैथी का मतलब चिढ़। जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में एंटीपैथी दिखाई देगा तो भी आप इसके साथ में टू यूज करेगा। देन सिंपल एंटीपैथी यानी कि चिढ़ या बैर। तो इन दिस सेंटेंस डज ही फील एंटीपैथी, क्या वो एंटीपैथी फील करता है, क्या वो चिढ़ फील करता है इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के प्रति। जहां कहीं भी के लिए, के प्रति का सेंस आता है माय डियर, टू लगा दो ठोक के, तो यहां पर लगा दो टू। जोर से बोलो जय माता दी। द नेक्स्ट इज अटेंशन। अगर हम बात करते हैं अटेंशन की, तो अटेंशन के साथ तो सब आप जानते हो, अटेंशन, दैट इज ध्यान देना। पे अटेंशन टू समवन, दैट इज द सेंटेंस इज पे अटेंशन व्हाट आई से, ध्यान दो मैं क्या कहता हूं। अटेंशन जहां कहीं भी मिले, पे अटेंशन व्हाट आई से गलत है, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, पे अटेंशन हिम, ना पे अटेंशन टू हिम। तो यहां पर भी आप यूज करोगे टू, एंटीपैथी के साथ में भी टू और अटेंशन के साथ में भी टू। द नेक्स्ट इज कंसेशन। कंसेशन, कंसेशन का मतलब क्या होता है? सर प्लीज कुछ कंसेशन करोगे, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, कल ही तो यहां से खरीदा था, कल तो इतना महंगा नहीं दिया था। कंसेशन, कंसेशन का मतलब होता है सुविधा या रियायत। तो नेक्स्ट है आपका कंसेशन, यानी कि सुविधा या रियायत। तो अगर आपको कहीं भी ये नाउन दिखाई दे कंसेशन, तो इसके साथ में भी आप टू यूज करोगे।
तो मैंने बोला, आपने कहीं से सुना इट इज अ कंसेशन, यह कंसेशन है आपके लिए, तो यहां पर भी आप टू प्रेपोजिशन यूज करोगे। जी हां दोस्तों, आप एंटीपैथी के साथ में यूज करोगे टू, आप जो है अटेंशन के साथ में यूज करोगे टू, और आप जो है कंसेशन के साथ में भी यूज करोगे टू। द नेक्स्ट इज डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब क्या होता है? ओ, कलंक होता है। डिसग्रेस का मतलब जो ग्रेसफुल ना हो, यानी कि एक बेकार हो, धब्बा हो, दैट इज डिसग्रेस। कहीं भी तुमने सुना, न्यूज़पेपर में देखा, डिसग्रेस हमारा है नाउन, दिस डर्टी एली। एली मीन्स गली, एली मीन्स क्या होता है? गली। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। ओके, तो एली का मतलब हो गया गली। तो दिस डर्टी एली, यानी कि ये जो गंदी गली है, इज अ डिसग्रेस, एक डिसग्रेस है द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए का सेंस आ रहा है यार, आई थिंक फॉर आना चाहिए, पर ना मुन्ना ना, ना, नो, नेवर। डिसग्रेस के साथ में आप यूज करोगे टू। क्या यूज करोगे? टू यूज करना है। देन सिंपल एंकरेजमेंट। एंकरेज माने हौसला हो बुलंद। आगे मत सीखना, आगे मत सोच लेना, हौसला हो बुलंद, दैट इज एंकरेजमेंट। एंकरेजमेंट का मतलब हौसला रखना। हौसला रखो बच्चों, हौसला रखो दोस्तों। आप सबका नंबर इसी साल आने वाला है, केवल उसका जो पड़ेगा। एनकरेजमेंट यानी कि हौसला। प्रेज एक्ट्स एज एनकरेजमेंट द यंग, यानी कि प्रशंसा जो है वो काम करती है हौसले का यंग के लिए। क्या लगा दूं? फॉर द यंग ना, फॉर द यंग नहीं, हमको यूज करना है टू द यंग। यानी कि एंटीपैथी के साथ में भी टू, अटेंशन के साथ में भी टू, कंसेशन के साथ में भी टू, डिसग्रेस के साथ में भी टू, और एनकरेजमेंट के साथ में भी टू, अगर ये नाउन आपको मिलते हैं किसी सेंटेंस में। द नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन माने क्या होता है? अपवाद। जनरली बोलते हैं ना हम लोग, टीचर्स लोग क्लासेस में, यार ये इंग्लिश में ये रूल है, ये रूल है, ये रूल है। पहले ही मैंने बोल दिया रूल नहीं होता, लैंग्वेज है। तो एज पर द नीड, एज पर द डिमांड ऑफ सेंटेंस, हम हिंदी में भी चीजें चेंज करते हैं, तो इंग्लिश में भी करनी होंगी। देन एक्सेप्शन एक वर्ड ले लिया, यानी कि अपवाद। तो हम बोलते हैं जनरली यार एक्सेप्शन है, यानी कि एक अपवाद है। तो एक्सेप्शन के साथ में देयर आर जनरली एक्सेप्शंस अ ग्रामर रूल, तो यहां पर भी आप यूज करोगे टू। द नेक्स्ट वन इज लीनियंसी। लेनियंसी माने क्या होता है? लेनियंसी मीन्स होता है नरमी रखना, नरमी बरतना। यार थोड़ा सा नरमी बरतो, यार थोड़ा सा लेनियंसी बरतो, यार थोड़ा सी नरमी रखो, यार थोड़ी सी लेनियंसी रखो। लेनियंसी जरूरी है आज के हालातों को देखते हुए, नरमी जरूरी है आज के हालातों को देखते हुए। यार तुमको लेनियंसी रखनी चाहिए, तुम्हारे अंदर नरमी होनी चाहिए। लेनियंसी माने हो गया नरमी रखना, जनरली नरमी होना। सो दिस इज हिज लेनियंसी, his subordinates landed him in a great difficulty, यानी कि अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए लेनियंसी रखना, नरमी रखना। उसने नरमी को नरमी ने उसको बेचारे को, अगर उसने अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए नरमी रखी थी तो बेचारे को परेशानी में डाल दिया कि कोई नहीं करने दो। यार बच्चा कंचे खेलता रहता है, कोई नहीं खेलने दो। बच्चा जो है बाहर घूमता रहता है, कोई नहीं खेलने दो, घूमने दो, उम्र है ना। नरमी नहीं बरतनी पढ़ाई के प्रति, काम के प्रति। लेनियंसी अगर आपको कहीं भी दिखाई देगा, आप इसके साथ में भी टू यूज करोगे। हिज लेनियंसी टू हिज सबॉर्डिनेट्स लैंडेड हिम इन अ ग्रेट डिफिकल्टी, टू यूज करना है। द नेक्स्ट इज इंसेंटिव। इंसेंटिव, 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 तुमको इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रेरणा, यानी कि इंसेंटिव का मतलब होता है एनकरेजमेंट। यानी कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी काम करने वाले व्यक्ति को अगर हम इंसेंटिव देते हैं तो उसको एनकरेज कर रहे हैं कि बेटे तू ऐसा करता रहे, तू इंसेंटिव लेता रहे। देन सिंपल इंसेंटिव, प्रेरणा। सर आई हैव इंसेंटिव फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंसेंटिव रखता हूं। यार फॉर यू तो जस्ता है लेकिन आएगा नहीं, आएगा केवल टू।
जी हाँ दोस्तों, इंसेंटिव के साथ में भी टू यूज करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, ही डज नॉट हैव मच इंसेंटिव हार्ड वर्क, उसके पास हार्ड वर्क के लिए कोई ज्यादा इंसेंटिव नहीं है, दैट इज टू। तो आप जो है एंटीपैथी के साथ में, जिसका मतलब होता है चिड़ या वैर रखना, ये नाउन है, टू यूज करोगे। अटेंशन, इसका मतलब होता है ध्यान देना, टू यूज करोगे। आप कंसेशन का मतलब होता है सुविधा, रियायत, छूट, उसके लिए भी आप यूज करोगे टू। आप यूज करोगे डिसग्रेस यानी कि कलंक, हिज डर्टी एली इज दिस डर्टी एली इज अ डिसग्रेस टू दिस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, टू यूज करना है। एनकरेजमेंट यानी कि हौसला, दैट इज आप उसके साथ में भी टू यूज करोगे कि प्रशंसा जो है वो काम करती है एक एनकरेजमेंट का यंग लोगों के लिए, यंग पीपल के लिए, आप सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। दैट इज एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, देयर आर जनरली एक्सेप्शंस इंग्लिश ग्रामर में होते हैं, तो टू यूज कर दिया। लेनियंसी यानी कि नरमी बरतना, टू हिज सबऑर्डिनेट्स लैंडेड हिम अ ग्रेट डिफिकल्टी, लेनियंसी यानी कि टू यूज करना है। इंसेंटिव के साथ में भी आपको टू यूज करना है। तो नेक्स्ट है मेनेस। मेनेस का मतलब होता है हानिकारक। मेनेस का मतलब होता है हानिकारक। बापू सेहत के लिए तू तो मेनेस मेनेस है, देन सिंपल हानिकारक है। तो मेनेस का मतलब हो गया हानिकारक। द एजिटेशन यानी कि आंदोलन, यहां एग्जाम्पल को अगर हम लें तो द एजिटेशन यानी कि आंदोलन हैज बिकम अ मेनेस यानी कि बहुत ही हानिकारक बन चुका है। पब्लिक पीस यानी कि पब्लिक शांति के लिए जो है ये बहुत ही हानिकारक बन चुका है। तो यहां पर वर्ड यूज हुआ है मेनेस। क्या यूज हुआ है? मेनेस। तो मेनेस हमारा है नाउन, तो इसके साथ में भी आपको क्या लगाना है? टू। अब ये कुछ और वर्ड्स हैं जिनके साथ आपको टू लगाना है। तो यहां पर 15 नंबर पर दे रखा है मेनेस, तो मेनेस के साथ में भी आप यूज करोगे टू। क्लियर ना? तो मेनेस हो गया। उसके बाद में आपका आता है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट माने होता है एक तरीके से जब हम लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहां पर जो हमारी हेडिंग होती है, सब्जेक्ट पार्ट रहता है, या फिर हमारा किसी भी चीज को संक्षिप्त में समझ सकें, बहुत ही कम शब्दों में हम बता सकें, दैट इज पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक होता है मैंने स्क्रिप्ट यानी कि हस्तलिखित, पोस्ट स्क्रिप्ट संक्षिप्त में। तो यहाँ कम से कम के सेंस में हम लेकर के चलते हैं। तो पोस्ट स्क्रिप्ट हमारा क्या है? नाउन है। और इसके साथ में भी आपको क्या यूज करना है? टू यूज करना है, क्योंकि हम पढ़ी उन नाउन को रहे हैं जिनके साथ में आपको टू यूज करना ही होता है। तो अगर आपको कहीं भी पोस्ट स्क्रिप्ट मिले, आप इसके साथ में भी टू ही लगाएंगे। और ओके, अगला है आपका प्रीफेस। प्रीफेस माने होता है प्रस्तावना, प्रीफेस माने होता है आरंभ, प्रीफेस माने होता है प्रारंभ, यानी कि जब हम शुरुआत करते हैं, दैट इज प्रीफेस। तो अगर आपको कहीं भी प्रीफेस नाउन मिलता है तो प्रीफेस के साथ में भी आप यूज करोगे टू। यहां पर मिला आपको इन द प्रीफेस, शुरुआत में द बुक की शुरुआत में ऑथर एक्सप्लेन्स, ऑथर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, तो यहां पर भी आप यूज करोगे टू। क्योंकि प्रीफेस अगर कहीं भी एज अ नाउन यूज होता है तो आप इसके साथ में भी टू प्रेपोजिशन यूज करोगे। जी हाँ, आप जो है मेनेस के साथ में टू यूज करना है, आपको पोस्ट स्क्रिप्ट के साथ में टू यूज करना है, और आपको प्रीफेस के साथ में भी टू यूज करना है। द नेक्स्ट इज रिपग्नेंस। रिपग्नेंस माने क्या होता है? असंगति, अरुचि। रिपग्नेंस माने होता है असंगति और अरुचि, ये दोनों के दोनों हमारे होते हैं रिपग्नेंस। बैड कंपनी जनरली, तो वो असंगति या फिर जहां पर हम रुचि न लें, इंटरेस्ट न दिखाएं, दैट इज। तो रिपग्नेंस, अगर आपको रिपग्नेंस एक नाउन है, अगर आपको रिपग्नेंस एज अ नाउन किसी भी सेंटेंस में मिलता है, ये हमारा है नाउन। अगर ये आपको किसी भी सेंटेंस में मिलता है, चलो सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। ही हैज रिपग्नेंस द प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि वो जो है अरुचि दिखाता है, वो इसको असंगति समझता है कार्ड्स खेलने में। तो यहां पर एक वर्ड यूज हुआ रिपग्नेंस, रिपग्नेंस के साथ में भी आप यूज करोगे टू। अगर आपको कहीं भी रिपग्नेंस मिलता है एज अ नाउन तो आप इसके साथ में भी टू यूज करोगे। द नेक्स्ट इज रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस माने होता है एक तरीके से समानता दिखाना, बराबर का दिखाना। तो यार रिजेम्बल फील होता है, इट फील्स रिजेम्बल्स रिजेम्बलेंस। तो रिजेम्बलेंस की अगर बात करें तो रिजेम्बलेंस अगर आपको कहीं भी नाउन की तरह यूज होगा तो इसका मतलब होता है समानता, तो आप इसके साथ में यूज करोगे टू, यानी कि हम उन्हीं नाउन्स को पढ़ रहे हैं। द फॉलोइंग नाउन्स टेक द प्रेपोजिशन टू आफ्टर देम। वो नाउन जो अपने साथ में, अपने बाद में
टू प्रेपोजिशंस को लेकर के आते हैं, टू प्रेपोजिशन को लेकर के आते हैं, तो रिजेम्बलेंस के साथ में भी आप यूज करोगे टू। यहां एग्जांपल दे रखा है, क्वेश्चन सेंटेंस दे रखा है, गर्ल्स शोज ग्रेट रिजेम्बलेंस, यानी कि लड़कियां जो हैं, गर्ल्स जो हैं, वो बहुत ही समानता दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं यहां पर? वो आपको रिजेम्बलेंस दिखाती हैं, किसके साथ में? एक दूसरे के साथ में। क्या बॉयज नहीं दिखाते? बॉयज दिखाते हैं पर जताते नहीं है, लेकिन वो जताते हैं। तो यहां पर हम यूज करेंगे गर्ल्स शोज ग्रेट रिजेम्बलेंस टू ईच अदर, तो वहां पर भी आप टू यूज करोगे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है आपका सबमिशन। सबमिशन मीन्स होता है पेशी, सामने आना, बिल्कुल सामने आ जाए, किसी की पेशी हो, दैट इज सबमिशन। तो इसका मतलब होता है पेशी या समर्पण। जब कभी भी हम समर्पण की भावना दिखाएं, समर्पित करें, आत्मसमर्पण करें, तो वहां पर उसको सबमिशन बोलेंगे। और ये भी एक नाउन की तरह यूज होता है अगर किसी भी सेंटेंस में, तो इसके साथ में भी आपको टू लगा देना है बस। तो टेररिस्ट मेड देयर सबमिशन द आर्मी, यानी कि आतंकवादियों ने आर्मी के लिए अपना समर्पण दिखाया, आत्मसमर्पण कर दिया, पेशी अपने आप को पेश कर दिया। तो आपको यहां पर नाउन मिला सबमिशन। तो सबमिशन के साथ में भी आप टू यूज करोगे। जी हाँ, सबमिशन के साथ में भी आप टू यूज करोगे। नेक्स्ट आता है आपका सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है? सक्सेशन का मतलब क्या होता है? सक्सेशन का मतलब क्या होता है? सक्सेशन का मतलब सिलसिला या उत्तराधिकारी होना, हमारा कोई हेयर होना, यानी कि उत्तराधिकारी होना। तो यहां पर दिखा दिया हु इज द फर्स्ट सक्सेशन द थ्रोन, यानी कि इस मुकुट के लिए, इस सिंहासन के लिए, इस राजगद्दी के लिए कौन है पहला उत्तराधिकारी। अगर आपको सक्सेशन मिलता है तो आप इसके साथ में भी यूज करोगे टू। और इनके साथ में भी कुछ और नाउन है जिनके साथ में आपको टू यूज करना है, जैसे एंटीडोट। एंटीडोट यानी कि विषकारी, विषनाशक। अगर हम यूज करें, कोई भी विषकारी चीज है और उसका नाश करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एंटीडोट। इसका एंटीडोट क्या होगा? क्रिश मूवी में जब जो है उसको जरूरत पड़ी थी एंटीडोट की, आप वहां से ले सकते हो। तो एंटीडोट यानी कि विषनाशक। व्हाट इज द एंटीडोट फॉर दिस पॉइजन? तो फॉर नहीं, टू दिस पॉइजन। तो एंटीडोट के साथ में भी आप यूज करोगे टू। एंटीडोट अगर किसी जगह नाउन की तरह यूज हुआ है तो आप इसके साथ में टू यूज करोगे। उसके साथ इन्विटेशन, इन्विटेशन टू यू, अगर ये नाउन की तरह यूज हुआ है तो इसके साथ में भी आप टू यूज करोगे। लिमिट, देयर इज नो लिमिट टू यू, फॉर यू नहीं होगा, टू यू होगा। अगर ये नाउन की तरह यूज हुआ है तो आप टू यूज करोगे। उसके साथ ओबीडियंस, यानी कि आज्ञाकारी, आज्ञा पालन, तो इसके साथ में भी आपको टू यूज करना है अगर एज ए नाउन मिलता है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन टू मिलॉर्ड, ऑब्जेक्शन, आई हैव ऑब्जेक्शन व्हाट यू आर सेइंग, तो यहां पर टू आएगा। आई हैव ऑब्जेक्शन टू व्हाट यू आर सेइंग, आई हैव ऑब्जेक्शन टू व्हाट यू आर सेइंग, दैट इज ऑब्जेक्शन के साथ में भी आपको टू लगा देना है। और अगर इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। देन सिंपल ऑब्जेक्शन के साथ में भी आप टू यूज करोगे। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन माने होता है अवरोध। अगर ये आपको दिखाई देता है तो इसके साथ में भी आप टू यूज करोगे माय डियर। और उसके साथ में सीक्वल, सीक्वल तो आप जानते होंगे, इस मूवी का सीक्वल आया है। सीक्वल यानी कि पुनः, शेष, बचा हुआ पार्ट, तो हम यूज करेंगे बाहुबली 2 इज अ सीक्वल टू बाहुबली फर्स्ट। तो वहां पर टू यूज करना है और कुछ यूज मत कर देना माय डियर, टू यूज करना है इन नाउन के साथ में। 29 नंबर पर दे रखा है टेम्पटेशन, यानी कि लालच, आहा लालच, तो इसके साथ में भी आपको टू यूज करना है। तो यहां पर भी आप टू यूज करोगे। ट्रेटर यानी कि देशद्रोही या विश्वासघाती, ही शोज हिज ट्रेटर टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के प्रति विश्वासघात दिखाता है, तो भी आप इनके साथ टू यूज करोगे। और सप्लीमेंट माय डियर, दैट इज पूरक, शक्तिकारक, अतिरिक्त, दैट इज सप्लीमेंट। अगर आपको दिखाई देता है यस आई हैव अ सप्लीमेंट टू दिस, तो वहां पर भी आप टू यूज करोगे। तो ये वो नाउन थे जिनके साथ आपको टू यूज करना ही करना है। इन 30 वर्ड्स में, 30 नाउन में हमने कुछ नए वर्ड्स को भी सीखा, वोकैबुलरी को भी सीखा, और इनके साथ में टू यूज करना है इनको भी सीखा। डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और इसके बाद में मैं प्रेपोजिशन लेकर के आऊंगा पूरा का पूरा टॉपिक। ओके, वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया है, लाइक करिए, शेयर करिए,
सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज थोड़ा तो प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब करिए। और जैसे जैसे आपका प्यार मिलेगा वैसे वैसे आपके लिए डेफिनेटली एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए, बैंक एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हम वही चीजें लेकर के आएंगे। हम आपको चैप्टर एंड टॉपिक कम और क्वेश्चंस ज्यादा लेकर के आएंगे माय डियर। तो थोड़ा सा प्यार दिखाओ जिससे कि हमें एनकरेजमेंट मिले। जैसे कि अभी आपको दिखाया था कि आपका अगर आप सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो तो इट विल बी एन एनकरेजमेंट टू मी, नॉट फॉर मी, टू मी, बिकॉज एनकरेजमेंट के साथ में टू यूज करना है। तो माय डियर देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।